दोस्तों, हनुमानगढ़ की राजनीति में क्या आने वाला है बदलाव? क्या बदलेंगे समीकरण? और बीजेपी ने हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष को बदला और देवेंद्र पारिक को बनाया जिलाध्यक्ष। क्या वास्तव में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को लगा है इससे झटका या नहीं? और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नए बनाए गए जिला अध्यक्ष के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्या किए जा रहे हैं प्रयास, इन तमाम बातों पर, राजनीति पर करेंगे हम आज बात। बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, दोनों पार्टियों पर करेंगे आज हम बात। पहले बीजेपी पार्टी की बात कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी के द्वारा बलवीर बिश्नोई के स्थान पर देवेंद्र पारिक को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। बलवीर बिश्नोई की बात करें, जो कि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नज़दीक भी थे और 3 वर्षों से वे हनुमानगढ़ के अंदर जिला अध्यक्ष की कमान संभाले हुए थे और ज़िले के अंदर पार्टी के अंदर तालमेल बिठाकर कार्य करते आ रहे थे। वैसे देखा जाए तो उनका लाइजन पार्टी नेतृत्व, आमजन, मीडिया और तमाम लोगों से अच्छा ही इस दौरान रहा है। इसमें हम कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कह रहे हैं। बलवीर बिश्नोई का स्वभाव और लाइजन 3 वर्षों तक लगातार पार्टी को फ़ायदा भी देता रहा है। अब देवेंद्र पारिक की बात करते हैं, जिनको जिला अध्यक्ष की कमान बीजेपी पार्टी के द्वारा सौंपी गई है। सीपी जोशी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे नज़दीकियां उनकी काफ़ी चर्चा में है। देवेंद्र पारिक की नज़दीकी सीपी जोशी से बताई जा रही है, इसीलिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष की कमान अब उन्हें सौंपी गई है। मीडिया के अंदर यह खबरें भी आ रही हैं कि देवेंद्र पारिक विधायक की टिकट में हनुमानगढ़ से दावेदार थे। 2023 में चुनाव जो विधानसभा के होने हैं, उसके लिए वे टिकट मांग भी रहे थे। बीजेपी पार्टी पर एक तरह से एकजुटता लाने के लिए दबाव भी बना हुआ था कि देवेंद्र पारिक को विधायक की सीट की जो टिकट वे मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। देवेंद्र पारिक वैसे शहरी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा वे प्रभाव डाले हुए हैं, क्योंकि आंदोलनों के अंदर वे भाग लेते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की राजनीति के अंदर भी वे वार्ड मेंबर के रूप में सक्रिय रहे हैं। इसलिए देवेंद्र पारिक को कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर से जिला अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय लिया है। और कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि देवेंद्र पारिक को जिला अध्यक्ष बनाकर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को एक तरह से झटका दिया गया है। ऐसी चर्चा मीडिया के अंदर चल रही है, लेकिन हमारा विश्लेषण यह कहता है कि देवेंद्र पारिक को जिला अध्यक्ष बनाने के पीछे जो बीजेपी ने अपना निर्णय लिया है, बीजेपी पार्टी हनुमानगढ़ सीट में खास रूप से एकजुटता लाने के लिए ऐसा किया गया लगता है, क्योंकि देवेंद्र पारिक विधानसभा की टिकट के दावेदार थे। दूसरा कारण, हनुमानगढ़ के अंदर लंबे समय तक जाट समुदाय से ही विधायक बनते आ रहे हैं और हनुमानगढ़ जिले के अंदर खास रूप से जाट समुदाय के ही विधायक पिछला जो इतिहास है यही कहता है कि बनते आ रहे हैं, जिसका लोग अंदर ही अंदर विरोध भी जता रहे थे कि राजनीति के अंदर अन्य जातियों को भी जो है साधा जाए, अन्य जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए। इसलिए बीजेपी पार्टी के द्वारा लगता है कि सभी जातियों को साधने का काम देवेंद्र पारिक को जिला अध्यक्ष बनाकर कर लिया गया है। बाकी रही डॉक्टर राम प्रताप को झटका देने वाली बात, बीजेपी पार्टी के अंदर जैसा कि हमारा विश्लेषण है और अपनी राय अलग अलग हो सकती है, हमारा विश्लेषण यही कहता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर अनुशासन को मुख्य रूप से महत्व दिया जाता है, जैसे हम धरातल पर देखते भी आ रहे हैं। अपना अपना सभी का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन हमारा विश्लेषण यही कहता है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा सभी जातियों को साधते हुए और बीजेपी के पार्टी के अंदर अनुशासन को बनाए रखने के लिए और तमाम बातों को देखने के लिए विधानसभा आम चुनाव 2023 को जीत का चेहरा बनाने के लिए और जीत को यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एक तरह से पुख्ता करने के लिए यह काम किया लगता है।
वैसे देखा जाए तो दोस्तों, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को समझना बड़ा मुश्किल है। उनके मन के अंदर क्या चलता रहता है और किस रीति नीति के तहत वह हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर राजनीतिक रूप से अगर देखें तो काम करते हैं, तो उसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। और जो समीकरण बैठाए गए हैं और जो देवेंद्र पारी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वह बीजेपी पार्टी के द्वारा सोच समझ कर बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की राय लिए बिना अध्यक्ष बनाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर पांचों विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो सभी से तालमेल बिठाने का काम पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप विशेष रूप से हनुमानगढ़ के अंदर बनाए हुए हैं। चाहे हम स्टेट की बात कर लें, चाहे हम केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें, उनके पास जो बात पहुंचाने का काम है वह पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जरिए ही किया जा रहा है, जैसे सूत्र हमारे बताते हैं। और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सभी समीकरणों को साधने के लिए क्या किया जाना है, बीजेपी पार्टी को जीत दिलाने के लिए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर क्या क्या किया जाना है, इन सब का विश्लेषण पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान विधायक हैं, वे मिलकर यहाँ पर करते नज़र आए भी हैं। और हमें यह लगता है कि आगे भी यह परंपरा हनुमानगढ़ के अंदर बीजेपी पार्टी बनाए रखने का प्रयास भी कर रही है। चलिए दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जिला अध्यक्ष का पद जो है भरा गया है, यानी जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ के पद पर सुरेंद्र दादरी को यहां पर जिला अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भी जातीय समीकरण साधने का एक तरह से काम किया गया है। सुरेंद्र दादरी को कमान जिलाध्यक्ष की सौंपी गई है। वैसे आपको बता दें कि सुरेंद्र दादरी जो है सुलझे हुए कांग्रेस के लीडर हैं, तालमेल करने के माहिर भी माने जाते हैं और काम करने का अनुभव भी उनके पास है। वहीं दूसरी ओर आपको कांग्रेस पार्टी की राज्य की जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में भी बताना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने राज्य चुनाव कमेटी घोषित कर दी है। 29 नेताओं को इसमें जगह दी गई है, जहां एक और गोविंद सिंह डोटासरा को इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, बनाया गया है। और सीएम गहलोत और सचिन पायलट सहित इतने 29 नेताओं को इसमें शामिल कर दिया गया है। इस कमेटी में जातीय समीकरण को भी साधने का काम कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट कमेटी है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यह इसलिए किया है ताकि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करने की बातें की जा रही हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस कमेटी को बनाकर सभी जातियों को जोड़कर लाभ लेने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती नज़र आ रही है। लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले से इस कमेटी के अंदर कोई सदस्य शामिल नहीं किया गया है, जिससे निराशा हनुमानगढ़ ज़िले के कांग्रेस लीडरों को जरूर दिखती नज़र आ रही है। लेकिन तालमेल कितना कारगर आगे सिद्ध होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो जिलाध्यक्ष का पद है सुरेंद्र दादरी को देकर सभी जातियों को साधने का काम किया है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो वह कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, इसके अंदर जाट समुदाय से विधायक ज़्यादा पिछड़ा इतिहास देखें, 2003 का इतिहास और अब तक का इतिहास उठाकर देखें तो जाट समुदाय से ही हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी हो चाहे वह बीजेपी पार्टी हो, उसके अंदर इन समुदायों के ही विधायक बनते आ रहे हैं। और इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर ये बात चल रही थी कि आखिरकार फिर जाट समुदाय से ही विधायक क्यों, जिला अध्यक्ष भी इन्हीं में से ही क्यों बनते आ रहे हैं, इसलिए आवाज़ उठ रही थी। और बदलाव की राजनीति हनुमानगढ़ के अंदर लोग मांग भी कर रहे थे। दोनों पार्टियों ने इन्हें तमाम बिंदुओं को देखते हुए जातीय समीकरण को साधने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने देवेंद्र पारी को जिलाध्यक्ष बनाया और कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र दादरी को जिलाध्यक्ष बनाकर जातीय समीकरण साधने का काम हनुमानगढ़ के अंदर जरूर कर लिया है।
अब टिकटों की बात करें तो स्टेट की कमेटी जो है बीजेपी की हो चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, उनकी राय से लिस्टें बनेंगी और सर्वे किए जाएंगे। जीतने वाले को, युवा को, तमाम इन बिंदुओं को शामिल करते हुए दोनों पार्टियां टिकटें देने का काम आने वाले समय के अंदर करने वाली हैं। लेकिन स्टेट कमेटी की अभिशंसा पर आखिर का जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व भी लेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। टिकटें आखिरकार दिल्ली से ही पिटारे में से निकलेंगी, यह सभी को पता है कि दिल्ली से ही टिकट मिलेगी। हाँ, सर्वे और यहाँ उसका तालमेल, जिस व्यक्ति का तालमेल, सर्वे में उसका नाम, जनता का रुझान, तमाम बातें हैं। बीजेपी भी सर्वे करवाने में लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। दोनों पार्टियों सर्वे के दौरान पर और यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर हैं चाहे बीजेपी के लीडर हैं, उनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा है, जनता के अंदर उनका कितना जुड़ाव है और प्रदेश की राजनीति में और फिर केंद्रीय नेतृत्व में उनका कितना प्रभाव है, यह महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी को जो विधायकों की टिकट दी जाएगी। समय अभी पड़ा है, लेकिन जो राजनीति के अंदर जो अब गर्मा गर्मी आने वाली है वह शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीति के अंदर उतर चुकी हैं। वैसे हनुमानगढ़ के अंदर कुछ दिनों के लिए राजनीति ठंडी है, क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी के अंदर पानी ज़्यादा आया हुआ है। इसलिए तमाम नेता जो हनुमानगढ़ की बात कर लें तो वे बंदों के किनारे, डोलों के किनारे ही जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में वे हनुमानगढ़ को बचाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हनुमानगढ़ की अगर राजनीति की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप बहुत ही एक दो बार लगे, लेकिन जैसे ही इन नेताओं ने समझा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो घग्गर नदी का पानी आया हुआ है उससे खतरा बना हुआ है, पहले उससे निपटना है। लेकिन इसी निपटने के बीच में हमने सोचा कि जिलाध्यक्ष बदला है, क्यों ना राजनीति के बारे में आम जनता को बता दिया जाए, आम जनता को जानकारी दी जाए। इसीलिए हम यह वीडियो बनाकर आम जन को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने हनुमानगढ़ जिले के अंदर जातीय समीकरण बनाते हुए किस प्रकार चुनावी रण में उतरने का निर्णय लिया है। तो फिर बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा फिर राजनीति की बातें अपने प्रतिदिन करेंगे और राजनीति के अंदर बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आप पार्टी कितना का पैर पसार चुकी है और कॉमरेड पार्टी जो है CPIM क्या कर रही है, तमाम बातों पर दोस्तों अपने आगे आने वाले समय में खुलकर करेंगे बात और बताएंगे आपको हनुमानगढ़ के अंदर राजनीति में क्या होने वाला है बदलाव। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।